हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अवसर लागत की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है जो हमने पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र, वो जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर उसका उपयोग होने वाला है। तो आज देखते हैं अवसर लागत को। अवसर लागत की अगर हम बात करें तो अवसर लागत की धारणा, जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है इसका, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारे पास साधन है वो सीमित मात्रा में है। पर सीमित मात्रा में होने के बावजूद क्या है कि उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। एक ही चीज के आप बहुत सारे विकल्पों पर यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जैसे जमीन है तो जमीन पर आप घर बना सकते हो, जमीन पर आप खेती बाड़ी कर सकते हो, जमीन पर आप कारखाने खोल सकते हो, जमीन पर आप दुकानें खोल सकते हो। बहुत सारे उपयोग है ना। तो जिसको चुनना है और जिसको छोड़ा है वो आपका, जिस विकल्प को आपने त्यागा है वो आपकी क्या कहलाती है, जिस अवसर को आपने त्यागा है वो आपकी कहलाती है अवसर लागत। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे ये है आपके सामने, ये साधन है आपके सामने, ठीक। ये आपका क्या है, साधन लगा लो, ये साधन है आपका, ठीक। ये साधन है तो इस साधन के हैं आपके वैकल्पिक प्रयोग। मतलब देखो ये खेत है, ठीक। यहां पर आपने गेहूं का उत्पादन करा, क्या करा, गेहूं का उत्पादन करा। और दूसरा आपने उत्पादन करा मशीनों का। क्या उत्पादन करा, मशीनों का। इन दोनों का उत्पादन आपने करा एक ही साधन पे। इसके वैकल्पिक प्रयोग ये वाले हो गए, ठीक। अब गेहूं का उत्पादन आपने जब करा, ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसका उत्पादन करके ये आपका 5 लाख का उत्पादन हुआ, 5 लाख का। और मशीनों का जब आपने उत्पादन करा तो मशीनों का उत्पादन आपका मोटा माटी मान लो आप, तो ये हुआ आपका 4 लाख का, 4 लाख का उत्पादन हुआ। अब यहाँ पर कौन सी अवसर लागत है और किसके लिए अवसर लागत है ये डिसाइड करते हैं। देखो आपके पास साधन है एक, है ना, विकल्प आपके सामने 2 आगे। अब कौन सा विकल्प चुनोगे, हर कोई यही चुनेगा ना। तो इसका आप चयन करोगे, ये आपने चयन किया और इस चयन के लिए आपने त्यागा क्या है, ये वाला आपने त्याग किया। त्याग किया मतलब ये है आपकी अवसर, अवसर लागत। ये वाली हो गई आपकी अवसर लागत। तो गेहूं के लिए आपकी जो मशीनों का त्याग है वो आपकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो टूथपेस्ट लेने और आपने कोलगेट लेना था, पर अगर उसके पास कोलगेट नहीं है तो उसने, आपने पेप्सोडेंट ले लिया। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास 20 रुपए है, 20 रुपए का मतलब एक फिक्स साधन है, 20 रुपए है और आप टूथपेस्ट लेने जाते हो और वहां पर आपके सामने वो 2 विकल्प रखता है। एक रखा आपके सामने कोलगेट 20 रुपए में 100 ग्राम, और दूसरा विकल्प आपके सामने रखा है पेप्सोडेंट 20 रुपए में 125 ग्राम। तो 2 विकल्प आ गए ना, 20 रुपए में आपको 100 ग्राम और 20 रुपए में आपको 125 ग्राम। तो किसका चयन करोगे आप, जो 20 रुपए में 125 ग्राम दे रहा है। यानी जिस विकल्प को आपने त्यागा, तो पेप्सोडेंट का चुनाव किया ना, तो पेप्सोडेंट के लिए आपकी जो कोलगेट है वो अवसर लागत हो जाएगी। तो इस तरह से अवसर लागत आपकी कंप्लीट होती है। कि अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत वह मात्राएं जिनका हम त्याग करते हैं अवसर लागत कहलाती है। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब देखो अवसर लागत को हम इसमें देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र में। उत्पादन संभावना वक्र में कैसे देखेंगे, ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र जो हमने पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको। उत्पादन संभावना वक्र कैसे बना था वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, है ना। और ये इस तरह से हमारे पास बिंदु थे। तो ये हो गए आपके, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं और इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक। अब देखो हमारे जो साधन वाई पर लगे थे, अगर हम इनका, अगर हमें एक्स में वृद्धि करनी है, एक्स वस्तु के उत्पादन में जब हमें वृद्धि करनी है तो हमें वाई का त्याग करना पड़ेगा ना। वाई के अवसरों का त्याग करना पड़ेगा तभी तो एक्स में वृद्धि होगी। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, इस विकल्प को छोड़ेंगे तभी तो हमें ये वाला विकल्प मिलेगा, ठीक। तो सारणी में हमने दिखाया था आपको कि जैसे जैसे हम y की मात्राओं में घटोत्तरी करते हैं, y की मात्राओं में घटोत्तरी करते हैं तो x की मात्राएं बढ़ती जाती हैं। वैसे देखो यहाँ पर जैसे जैसे ये y की मात्राएं हम घटाएंगे वैसे वैसे x की मात्राएं बढ़ती जाती है। यानी जो इसका ढाल है, किसका, उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी का जो ढाल है, पीपीसी का जो ढाल भी बताता है वो क्या बता, वो आपकी क्या बताता है, अवसर लागत। और अवसर लागत के बाद अगर हम बात करें, यहां पर एक और शब्द आता है आपके लिए लिखने के लिए आता है, वो है आपका सीमांत, सीमांत अवसर लागत। तो
सीमांत अवसर लागत की अगर हम बात करें तो सीमांत अवसर लागत, पहले तो अर्थ समझ लो। सीमांत का अर्थ क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी। ये सीमांत शब्द आपको आगे बहुत सारे लेक्चरों में सुनने के लिए मिलेगा, तो पहले आप सीमांत शब्द का अर्थ समझ लो। एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी, सिर्फ इतना ही अर्थ है इसका, एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी। अब देखो इसके पीछे जो भी शब्द होगा, जैसे सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, ये है ना शब्द, तो सीमांत अवसर लागत को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी से अवसर लागत में जो कमी या वृद्धि होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सीमांत अवसर लागत। यानी सिर्फ एक इकाई को बताता है, सबको नहीं बताएगा, सबको क्या बताता है वो फिर अवसर लागत हो गया। और यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट को बताएगा, यानी जैसे 10 यूनिटें हमने ले ली और 11वीं यूनिट ले ली, ठीक, तो जैसे ही हमने 11 में से 10 को घटाया तो हमें एक यूनिट मिल गई ना, तो एक अतिरिक्त इकाई को बताता है ये। तो इस तरह सीमांत अवसर लागत की भी डेफिनेशन होगी कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। तो ये हो गया सीमांत अवसर लागत में जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि या कमी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सीमांत अवसर लागत। तो इस तरह से ये छोटा सा लेक्चर आपका कंप्लीट होता है अवसर लागत का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सिंपल शब्दों में आपने जाना कि जो हम विकल्प त्यागते हैं, जिस अवसर का हम त्याग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है, और उपभोक्ता संतुलन को हम पढ़ेंगे, यानी उपयोगिता को हम शुरू करेंगे। तो वो लेक्चर के बाद आने वाला है। आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसका समाधान हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।